हम 10th क्लास ज्योमेट्री का जो 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा वो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। वी आर हैविंग 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। पहले पार्ट में ये पार्ट है, सेकंड ये पार्ट है, थर्ड ये पार्ट है, और हमें इन तीनों पार्ट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करूं तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसे लिख लेना और याद रख लेना। तो हमारे पास ये पेयर ऑफ पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम x1 और इसको y1, इसको बोलेंगे x2, इसको y2। ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट में पहला वाला जो पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ये हमें पता होना चाहिए। ये हम 8th और 9th क्लास में हमने पढ़ा है और यही बात है। तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले में रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से एक बार मैं लिखता हूं। तो यहां लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें देखकर बता सकते हैं कि x2 क्या है। x2 यहां पर 4 है, x1 यहां पे 2 है का होल स्क्वायर, y2 यहां पर 1 है, ये 3 है का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो 1 छोटा है और 3 बड़ा है। हम 8th क्लास में ये पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में कि जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का ही नंबर रहता है। लेकिन अगर किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन वो माइनस में रहता है। एक बात और हमने पढ़ी थी, आपको याद होगी, कि अगर माइनस का कोई नंबर है और उसका स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस का नंबर है लेकिन स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा। जब 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब आप जानते ही हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 नंबर का एक नंबर, ये भी 8th क्लास में पढ़ा है हमने। 2 का पेयर एक बाहर निकल के जाएगा तो 2 रूट, यहाँ पे 2 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन, इसके पेयर ऑफ नंबर हम लिख लेते हैं यहां पर -1, 3। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या बताइए, यहाँ पे x2 है -1 माइनस x1 है -5, तो ये -5 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से, प्लस y2 क्या है, y2 है 3, ये रहा y2, y1 -7 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा है कि अगर बाहर ये माइनस है और अंदर भी, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस के साइन को चेंज कर देगा। अब अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो चेंज होगा। अगर माइनस का तो क्या होगा, चेंज होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए ये 3 है, 3 में से जब 7 जाएगा, फिर से वही वाली बात आ गई। देखिए ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, और छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा। इस बात को अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से यहाँ वही वाली बात, माइनस का 1 और प्लस का 5। बताइए छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का 1, बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये वाला 4 का स्क्वायर। फिर ये बात हम यहां से फिर से ले रहे हैं कि जब माइनस का नंबर है और उसका स्क्वायर किया जाता है तो नंबर पॉजिटिव में आता है। 16 प्लस 16 आ जाएगा 32। फिर से इसके फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो। जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। 32 को ऐसे लिख के 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2,
2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वही मैंने यहां पे भी किया है। पेयर बाहर निकलता है, पेयर बाहर निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या रहेगा जो नहीं बचा, जो इसका तो कोई पेयर नहीं बना, ये अंदर रह जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट हो चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। चलो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में अब आप मुझे बताइए x2 क्या है। x2 है माइनस ए, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी, y1 माइनस बी होल स्क्वायर। ये है। अब हमने फिर से बात देखो, यही वही वाली आ जाती है कि जो हमने 8th में पढ़ा है, जो हमने 9th में पढ़ा है, अगर वो हमने सही से नहीं पढ़ा है, उस नॉलेज को हमने नहीं लिया, तो हमें यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं यहाँ फिर से 8th और 9th की ही बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये नंबर माइनस में, ये भी नंबर माइनस में। मैं ये कह रहा हूँ हमने पढ़ा था कि 2 माइनस 2, अगर दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा। ऐसे माइनस का 5 माइनस का 5 दोनों है तो सब्ट्रैक्शन दोनों के माइनस के साइन है, लेकिन ये माइनस का टैन होगा, साइन माइनस का हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस होता तब ये एक दूसरे को काटते, तब ये 0 हो जाता। ऐसे ही माइनस का x और माइनस का x हम करते हैं, हम ये सीख के आ चुके हैं, तो ये माइनस का 2x होगा। इसी तर्ज पर यहां पर देखिए माइनस ए तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस 2b स्क्वायर। अब आप यहां देखोगे माइनस का 2a, वही वाली बात आ गई, माइनस का नंबर है लेकिन स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। और ऐसे ही यहां 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लिया जा सकता है दोनों में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 और ये ब्रैकेट, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इस वक्त, अगर हम 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 होंगे। अगर ये 2 मल्टीप्लाई 2 होंगे तो उसको हम बाहर निकाल सकते, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थैंक यू।